नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं गिरीश मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जैसा कि नगर निगम फरीदाबाद में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, बिसात बिछने लगी है। ये अलग बात है कि अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म होने लगा है। तो आइए समझते हैं क्या होगी राजनीतिक कहानी नगर निगम फरीदाबाद की, क्योंकि मिश्रा जी बहुत पुराने जानकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार पर। आपके चैनल पर आपको और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस योग्य समझा कि आप मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने आए। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मिश्रा जी, जैसा कि आपके बारे में सभी जानते हैं, लगभग आपको 25-30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने कर्मठता और एकाग्रता के साथ काम किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं आपको दिल्ली से जानता हूँ। हम लोग दिल्ली में रहा करते थे, तब से हमारी आपका परिचय है। जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं, पहले दिन से आपने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में राजनीति की है। पूर्वांचल का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी आपने किया। आप पूर्वांचल से आते हैं। क्या मानते हैं पूर्वांचल को चुनावों में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है, उनको प्रतिनिधित्व सही नहीं मिलता? क्या कहना है आपका? सत्यपाल भाई, देखिए, आप हमारे पुराने साथी हैं और बहुत पुराने समय से आप मुझे जानते भी हैं। मैं 1996 से भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद में राजनीति कर रहा हूँ। जब माननीय मंत्री कृष्ण पाल जी पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब से हम उनके साथ लगातार पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। और पूर्वांचल में बहुत ही लोग हैं इस समय, खासकर नहर पार में जो हमारी तिगांव विधानसभा है, इसमें ही लगभग 2 लाख से अधिक पूर्वांचली वोटर हैं। 2.5 लाख के आसपास है। 2 लाख प्लस कह रहा हूँ मैं, इसीलिए 2.5 लाख भी आप मान सकते हैं लगभग हमारे वोटर हैं। और सभी लोग, लगभग पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। लेकिन पिछले बार भी हमने कोशिश करी थी चुनाव में टिकट मांगने की, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं रह गया था। आपने पहले भी कोशिश की, उससे पहले भी कोशिश की, कोशिशों के बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला, ये अलग बात है। लेकिन आप एक खम्भ की तरह, स्तंभ की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से साथ खड़े रहे। ये आपका बड़प्पन भी है और पार्टी के प्रति आपकी समर्पित की भावना इसको दर्शाती है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितने सीटों पर पूर्वांचल को इस क्षेत्र में, जो दिल्ली से सटा हुआ है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? क्योंकि 2.5 लाख वोटों का आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख वोटों का आंकड़ा है, तो 2.5 लाख वोटों पर पूर्वांचल को कितनी सहभागीदारी कम से कम सुनिश्चित होनी चाहिए? सतपाल भाई, अभी तक तो एक भी नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक की जो रही है, एक भी पूर्वांचली टिकट तिगांव विधानसभा में नहीं मिली है। लकड़पुर में एक भाई को मिली थी पहले वाले चुनाव में, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि वहाँ जनसंख्या पूर्वांचलियों की कम है। जिस सीट पर उन्हें लड़ाया गया था वह गुजर बेल्ट क्षेत्र है, और इसलिए वो बेचारा वहाँ चुनाव हार गया। वही टिकट अगर नहर पार में किसी भी वार्ड से मिली होती तो शायद वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। नहर पार के किस वार्ड को आप सबसे मजबूत सीट मानते हैं पूर्वांचल के हिसाब से? नहर पार में 26 नंबर जो सीट इस समय बनी हुई है, वो पूर्वांचल की सबसे मजबूत सीट है, जिस पर 90% से अधिक पूर्वांचली हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब की बार गिरीश मिश्रा जी 26 नंबर वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं, सीट मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? देखिए, टिकट तो मैं मांग रहा हूँ मंत्री जी से, और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि पूरे नहर पार में, मैं यूँ कहूँ कि पूरे तिगांव विधानसभा में हमसे पुराना उनका कोई कार्यकर्ता पार्टी का नहीं है। नहर पार, सत्यपाल भाई, जब मैं झंडा लेके माननीय मंत्री जी का चलता था तो लोग कहते थे, देखो गिरीश मिश्रा ये पागल जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो भाई, हमने वो दिन भी देखे हैं और हम आज का भी दिन भी देख रहे हैं। समय के अनुसार लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मैं उसी जगह रहा। चाहे मेरे पे मुकदमा लगा, मैं जेल गया, लाठियां खाई, लेकिन मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। इसीलिए मुझे बड़ी उम्मीद है अपने नेताओं से, जो हमारे आका हैं, जो हमारे गुरु हैं। मैं उनसे ये उम्मीद बनाए बैठा हूँ कि इस बार वो मुझे
मौका अवश्य देने का काम करेंगे। मिश्रा जी, एक बात और समझेंगे कि परसीमन हुआ है, पहले भी परसीमन होता रहा, जब भी चुनाव आते हैं परसीमन होता है, वार्डबंदी होती है। अब की बार एक बार फिर वार्डबंदी हुई है। आपके ओम एन्क्लेव को 2 वार्डों के हिस्से में बांट दिया है, आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया। इसके क्या मायने हैं? क्या आप इससे संतुष्ट हैं, या इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके टिकट को लेकर के या कोई राजनीतिक षड्यंत्र इसमें रचा गया? क्या मानते हैं आप वार्डबंदी को लेकर के? देखिए, मैं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंटवारे हुए हैं वो लगभग ठीक हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि ओम एन्क्लेव को 2 भागों में बांट दिया गया। अमूमन स्थिति यही है, जितने भी ज़्यादातर अगर पीछे पल्ला को देखें, पल्ला को 2 भागों में बांटा, सैयदपुर को 2 भागों में बांटा, अगर आप अगवानपुर में आ जाएं तो अगवानपुर को भी 2 भागों में बांटा, इस्माइलपुर भी 2 भागों में लगभग चला गया है। बसंतपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग इधर का इलाका जाता 2 भागों में बांटा। इन 2 भागों में बांटने के मायने क्या हैं? इससे फ़ायदा होने की संभावना या नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, पार्टी का नुकसान तो है ही नहीं, पार्टी का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है वार्ड बढ़ने से, और हमारे पार्षद बढ़ेंगे, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन हमारा प्लस ये है कि ओम एन्क्लेव जो आधा काटा गया था उसके साथ हमें दीपावली दे दी गई। दीपावली में पूर्वांचलियों का 100% वोट है। मतलब आपको लगता है कि इस बाड़बंदी के बाद ये सीट और मजबूत हो गई है पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल प्रत्याशी के लिए इसकी दावेदारी और बढ़ जाती है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, यह सत्य है कि दीपावली कॉलोनी, ओम एन्क्लेव आधा, रोशन नगर आदि, विनय नगर को अगर देखा जाए तो 90% लोग जो है वो बाहर के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की जीत होने के बाद स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है अब की बार नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सामना आम आदमी पार्टी से हो सकता है? सतपाल भाई साहब, आप भी पुराने जानने वाले हैं। आप ये देखिए ना, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत। क्योंकि मैं तो अभी यूपी चुनाव में रहा हूँ, गोरखपुर मैंने 1 महीने चुनाव में अपना दिया है, और मैं अपने ज़िले की 9 सीटें जीत कर आया हूँ। हमारे ज़िले में किसी और का कहीं खाता ही नहीं खुला। मैं जिस ज़िले का, मेरा पैतृक गांव है, आज भी संपत्तियां हमारी वहाँ पड़ी हुई हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक पंजाब जीतने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दिल्ली को देखें कि दिल्ली की क्या दुर्दशा है। दिल्ली की दुर्दशा को देखते हुए आम आदमी पार्टी कहीं कहीं गिनती में भी नहीं रहेगी। चलिए, आखिरी एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा सवाल कड़वा है। आपने बहुत लंबी सेवा की भाजपा की, बार बार आपने टिकट मांगा, नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप पार्टी के साथ लगे रहे। एक बार फिर आपकी दावेदारी है, आप पूर्वांचल के रूप में और अपने कार्यकर्ता का जो आपका अनुभव रहा, जो आपका समय रहा, जो पूरा जीवन आपने लगाया, उसके आधार पर भी, और ओम एन्क्लेव में आप अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या पार्टी का साथ अब की बार छोड़ सकते हैं, या फिर उसी ईमानदारी और कर्मठता के साथ पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे? सतपाल भाई, मैं 96 से पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ, और पूर्वांचल के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक की दावेदारी मैंने की है। मैं पार्टी के तमाम बड़े पदों पर रहा हूँ। मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा हूँ, इससे पहले मैं जिले में सचिव भी रहा हूँ जब अजय गौड़ जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी नहीं देगी टिकट। राजनीति से गिरीश मिश्रा संन्यास तो ले सकता है, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकता है। पार्टी की आस्था बनी रहे। जी। तो ये थे हमारे साथ गिरीश मिश्रा जी, बहुत ही पुराने और बेहतरीन और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। एक पूर्वांचल का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व गिरीश मिश्रा जी करते हैं। कई बार टिकट मांगा, मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर इस दौड़ में है कि वो टिकट की दावेदारी मजबूती के साथ वार्ड 26 से कर रहे हैं, और उनका मानना है कि पार्टी उन्हें अब की बार जरूर टिकट देगी, उन्हें मौका देगी कि वो पार्षद पद पर रह करके जनता की सेवा कर सकें। इसके बाद अगर इन्हें टिकट नहीं भी मिलता है, फिर भी गिरीश मिश्रा जी का मानना यही है कि मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर काम करता रहूँगा। देखना ये होगा टिकट गिरीश मिश्रा जी को मिलता है या किसी और को, कौन बनेगा पार्षद देखना होगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य ओंकार। कुछ और महान भावों, कुछ और बड़े लीडरों, कुछ और अच्छे समाजसेवियों के साथ मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। तब तक लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।